12 चैप्टर है। तो इन 12 चैप्टर में ये शेड्यूल, चैप्टर मतलब शेड्यूल 12 शेड्यूल है। तो 12 शेड्यूल के बीच में ये 6 शेड्यूल भी एक है। तो यहाँ 6 शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, जैसा फर्स्ट पेज में लिखा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो लिखा है कि 6 शेड्यूल इज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी का मीनिंग छोटा, स्मॉल। तो 6 शेड्यूल इज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स ये 6 शेड्यूल भी एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये 6 शेड्यूल जितना इंडिया में है, जितना ट्राइब्स है, वो सभी को नहीं देता है। ये 6 शेड्यूल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, दैट इज ऑल्सो इन पर्टिकुलर एरिया को ही देता है। जैसा कि हमारा एनसीयू में ये 6 शेड्यूल एरिया है, कार्बी आंगलोंग वो 6 शेड्यूल एरिया है, और मिजोरम में वो लाइन चकमा ऑटोनोमस काउंसिल ये 6 शेड्यूल एरिया है, और मेघालय का पूरा स्टेट ये 6 शेड्यूल का स्टेट है। जैसा कि गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैतिया हिल्स ये 6 शेड्यूल एरिया है। और अभी 2003 जैसे BLT और इंडिया गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो बोडोलैंड को भी 2003 के बाद 6 शेड्यूल दिया है। लेकिन सर ने पहले बोला है कि बोडोलैंड का 6 शेड्यूल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये तो है, सच है कि वहां पंचायत सिस्टम चल रहा है बोडोलैंड में, इसलिए 6 शेड्यूल ये सभी को नहीं दिया है, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर ट्राइब को दिया है। सो इट इज वेरी लकी कि हम लोग बहुत लकी है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोगों को 1951-52 से ये 6 शेड्यूल हम लोगों को दे दिया है। प्रॉब्लम तो यह है कि जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर और रेवरेंड JM निकोल्स रॉय, और जैसा कि हमारा फॉर्मर लीडर, नाम तो भूल गया, यहाँ का फर्स्ट CM या MCU का फर्स्ट CM, हाँ, और हमारा कार्बी आंगलोंग में सैमसन सिंह थी। जैसा कि जो वो लीडर है, वो लोग पता है कि 6 शेड्यूल कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो लोग 6 शेड्यूल के सिस्टम से काउंसिल चला रहा है। दैट्स व्हाई अभी हम लोग पता है MCO में या दिमाग में भी जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम तो 1951-52 से तो नहीं हुआ है ना, या ये प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय जो हमारा फॉर्मर लीडर है, वो लोग पता है पार्शियलिटी का सिस्टम, ये सिस्टम नहीं है पहला तो, लेकिन अभी तो हो रहा है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। सो 6 शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 6 शेड्यूल हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप लोग पढ़ो, ये ऑनलाइन में भी मिल सकता है, आप लोग ये खरीद सकता है। पहला 2004-5 में तो ये 1000 भी नहीं हुआ जब हमने खरीदा है, जैसा कि 800 और 900, बट आई थिंक नाउ इट इज ऑलमोस्ट 1200। No, 1900। हाँ, जैसा कि 2000 हो गया, तो आप लोग खरीद सकता है, क्योंकि ये 6 शेड्यूल हमारा NC हिल या दिमा हसाओ जितना भी ट्राइब्स है यहाँ पर, हम लोगों को ही दिया है, नॉन ट्राइबल के लिए नहीं है। ये 6 शेड्यूल नॉन ट्राइबल के लिए नहीं है, ये 6 शेड्यूल टू इज ओनली फॉर द ट्राइबल पीपल, ओनली फॉर द हिल्स ट्राइब। ये कहाँ लिखा है? या पैराग्राफ 20 में लिखा है। 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पैराग्राफ 20 में क्लियरली लिखा है कि कार्बी आंगलोंग इज ए ट्राइबल एरिया, MC हिल या दिमा हसाओ इज ए ट्राइबल एरिया। There are some people both in कार्बी आंगलोंग and MC हिल में खुल के बोलता है, ये कार्बी आंगलोंग में भी हम खुल के बोलता है, या MC हिल में भी हम खुल के बोलेगा कि there are some group of people, they think that
कार्बी एंगलोंग is only for the Karbi people. यही सोचता है. There are some group of people. यहाँ MCL में भी there are some group of people. I don't want to blame anyone, but only some few people. They think that MCL या अभी तो name change कर दिया ना Dimasa. Dimasa belongs only to the Dimasa. But that is very wrong. And those who are thinking, जो लोग ये सोचता है ना, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट है. यहां तो दिमासा एरिया भी नहीं लिखा है, यहां तो कार्बी एरिया भी नहीं लिखा है, यहां तो कुकी एरिया भी नहीं लिखा है, नागा एरिया भी नहीं लिखा है, बियाते एरिया भी नहीं लिखा है, खासी जेंटे एरिया भी नहीं लिखा है. तो क्या लिखा है? पैराग्राफ 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली लिखा है कि ये दो डिस्ट्रिक्ट कार्बी एंगलोंग और दिमासा और एनसीएल ये तो ट्राइबल का डिस्ट्रिक्ट है. दैट मीन्स द होल लैंड बिलोंग टू द ट्राइबल पीपल. किसी का पॉपुलेशन ज्यादा हो सकता है, किसी का पॉपुलेशन कम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक कार्बी एंगलोंग में कार्बी का पॉपुलेशन अभी 5 लाख हो गया, और यहाँ एग्जाम्पल पियाते का पॉपुलेशन तो 50,000. दैट मीन्स that 5 lakh people cannot rule the 50,000 people. इक्वल है सब. पॉपुलेशन ज्यादा हो सकता है कार्बी लोग, लेकिन यहां पियाते 50,000 का सेम पावर है जैसा कि कार्बी का पॉपुलेशन है. सेम थिंग द दिमासास में भी मोर देन द जिमी नागा, बट इट इज इक्वल अकॉर्डिंग टू द लॉ. इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स व्हाई if we know properly about the constitution, अगर हम लोग constitution का बारे में जानता है, if we read the constitution, if we know the constitution, if our leaders know about the constitution, then there will be no division among the people. लेकिन हमारा लीडर भी ये नहीं जानता है ना. That is the problem. जैसा कि 2011 में वहां कार्बी एंगलोंग में 6 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से MOS लिखा है, एग्रीमेंट किया है. तो ऑन द फर्स्ट पेज, ऑन द वेरी फर्स्ट पेज, इट इज रिटन दैट द एग्रीमेंट इज फॉर द कार्बी पीपल. दैट इज वेरी लॉ. देन व्हाट अबाउट द अदर ट्राइब्स? व्हाट अबाउट द अदर ट्राइब्स, द अदर हिल्स ट्राइब हु आर लिविंग इन कार्बी एंगलोंग? जैसा कि यहाँ MCL जैसा है, कार्बी एंगलोंग में भी बहुत हिल्स ट्राइब है, जैसा कि कुकी है, दिमासा है, रेंगमा नागा है, गारो है, खासी है, बहुत सारा हिल्स ट्राइब है. उन लोगों को कुछ नहीं मिला. दैट इज अ प्रॉब्लम. एंड द गवर्नमेंट ऑफ असम, दे ओनली वांट डिवीजन. दैट इज द कॉन्स्पिरेसी दैट असम गवर्नमेंट. एंड व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ असम वांट दिस कॉन्स्पिरेसी? व्हाई दे आर क्रिएटिंग दिस कॉन्स्पिरेसी? भाग भाग होना चाहिए. ये असम गवर्नमेंट का कॉन्स्पिरेसी है, उन लोगों का खेल है. द रीजन इज दैट इट इज रिटन इन आर्टिकल 244A that कार्बी एंगलोंग और NCL को ऑटोनोमस स्टेट दे सकता है. So in order to avoid implementation of Article 244A, that is the reason that since 2001, why the Hills tribe people of these two districts are fighting, ethnic clash, जाति के बीच में ला रहा है. वो भी नॉन ट्राइबल के साथ नहीं है, ट्राइबल के साथ. The reason is that the government of Assam, they don't want to implement Article 244A. और यहाँ NCL का लीडर या दूसरा डिस्ट्रिक्ट 6 शेड्यूल का एरिया का डिस्ट्रिक्ट का लीडर लोग, ये 6 शेड्यूल बहुत छोटा है, ये 6 शेड्यूल वैल्यूलेस है, ऐसा नहीं बोलता. लेकिन हमारा कार्बी एंगलोंग में हमारा CM और जो लोग हमारा लीडर है ना, some of the leader, especially from I'm speaking frankly from the BJP, they always used to spread this word that 6 शेड्यूल बहुत छोटा है, 6 शेड्यूल हम लोगों को काम नहीं है, 6 शेड्यूल इज यूजलेस. लेकिन अभी सर ने बोला है ना, 6 शेड्यूल इतना ताकतवर है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इन पैराग्राफ 2 सब पैराग्राफ 7 यहां पर लिखा है कि अपना काउंसिल लोग अपना रूल्स, इलेक्शन रूल्स बना सकता है. दैट इज रिटन इन पैराग्राफ 2 सब पैराग्राफ 7. द प्रॉब्लम इज दैट आवर लीडर
don't know the 62 to the Constitution of India, and they don't want to make the rules of the Council of Election. Number 2, जब हम लोग पैराग्राफ आर्टिकल 244A के बारे में अगर हम लोग बातचीत करता है तो यहाँ क्या लिखा है? आर्टिकल 244A, I can read. Article 244A. Yes, आर्टिकल 244A में यहाँ क्लियरली लिखा है कि 6th शेड्यूल कितना ताकतवर है। यहाँ लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम and creation of local legislature or council of minister of both. Therefore, notwithstanding anything in this constitution, Parliament may by law form within the state of Assam an autonomous state comprising, whether wholly or in part, all or any of the tribal areas specified in part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule. Article 244A में भी clearly लिखा है कि अगर the government of India, if they want to implement Article 244A, if they अगर government of India कार्बी आंगलॉन्ग और NCL को ऑटोनोमस स्टेट देगा तो पैराग्राफ 20 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये ऑटोनोमस स्टेट बना सकता है। विदाउट पैराग्राफ 20 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑटोनोमस स्टेट कैन नॉट बी फॉर्म। ये आर्टिकल 244A में लिखा है। और मैंने पहला भी बोला है कि पैराग्राफ 20 में क्या लिखा है? ये ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल एरिया है। दैट मीन्स अगर ऑटोनोमस स्टेट बनेगा वो भी ट्राइबल स्टेट होगा। अगर आर्टिकल 244A बनाएगा लेकिन पैराग्राफ 20 को छोड़ देगा तो ये ट्राइबल स्टेट नहीं होगा, ये होगा जनरल स्टेट। जैसा कि असम यहां कछाड़ से भी आ सकता है, यहां माटी खा सकता है, सिलचर से आकर यहां गवर्नमेंट जब कर सकता है अगर जनरल स्टेट होगा तो। लेकिन अगर ऑटोनोमस स्टेट बनाएगा आर्टिकल 244A पैराग्राफ 20 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से तो ये सिर्फ ट्राइबल स्टेट होगा और जो भी यहां का मालिक होगा आप लोग ही होगा और हम लोग ही होगा। ये क्लियरली लिखा है। सो कॉन्स्टिट्यूशन जानने के लिए बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट आई वांट टू रिक्वेस्ट for all the attendants who came here today to buy 6th schedule of Constitution of India. ये मिल सकता है ऑनलाइन से, आप लोग खरीदिए। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी हम लोग खरीद सकता है। इट इज रिटन हियर एवरीथिंग। सो हम ज्यादा तो नहीं बोलेगा, जो सर ने बोला है तो हमने लिखा है। और रिगार्डिंग 125th अमेंडमेंट, 125th अमेंडमेंट बिल हम लोग 2-3 जगह हम लोग हंगर स्ट्राइक किया है। पहला बार हम लोग हाफलोंग भी किया है, जो दानियल लंघासा जैसा लोग लीडिंग करके वो 125th अमेंडमेंट के बारे में हंगर स्ट्राइक किया है। हमारा सर आया है और हम लोग डिफू में भी हम लोग किया है 2 दिन के लिए। और इधर वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग में भी हम लोग ये हंगर स्ट्राइक किया है रिगार्डिंग अबाउट दिस 125th अमेंडमेंट एक्ट। तो हम लोग डायरेक्टली तो नहीं अपोज किया 125th अमेंडमेंट बिल, लेकिन हम APHLC हमारा पार्टी की तरफ से हम लोग डिमांड किया है कि अगर 125th अमेंडमेंट पार्लियामेंट में अगर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ दे वांट टू इम्प्लीमेंट तो मॉडिफिकेशन होना चाहिए, मॉडिफाइड होना चाहिए। जैसा कि अगर रिगार्डिंग अबाउट डायरेक्ट फंडिंग, सर ने बोला है कि आर्टिकल 280 रिगार्डिंग अबाउट आर्टिकल 280। So Article 280, instead of Article 280, what we, the APHLC, what we are demanding is that instead of Article 280, it is better to implement Article 275. क्योंकि Article 275 में ऑटोनोमस स्टेट के बारे में लिखा है। ऑटोनोमस स्टेट देने के बाद डायरेक्ट फंडिंग तो होगा, लेकिन ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिलने से क्या होगा? डायरेक्ट फंडिंग तो नहीं मिलेगा। ये फंडिंग दिल्ली से आएगा, लेकिन कहां रुकेगा? दिसपुर में भी रुकेगा। आफ्टर रीचिंग दिसपुर, इफ दे वांट, अगर दिसपुर वाला चाहते हैं तो वो लोग फंड देगा, अगर वो लोग नहीं चाहेगा तो
they will not get. So this is what we are demanding. और MOS 2011 जब मैंने बोला कि 6 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो इंडिया गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट जो लोग MOS मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट वो 6 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से साइन किया है, क्लोज 2.3, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर अस इन क्लोज 2.3, एंड दैट क्लोज 2.3 में किया लिखा है। अभी तो 6 शेड्यूल की तरफ से यहाँ कार्बी आंगलोंग और MCL तो ट्राइबल एरिया है, लेकिन जब वो लोग एग्रीमेंट किया है तो इन क्लोज 2.3 इट इज रिटन दैट 10th constituency in Karbi Anglong will be given to the non-tribal people. That means we are against the Constitution of India. यहाँ में तो लिखा है कि पूरा एरिया ये ट्राइबल एरिया है। It did not mention, यहाँ तो मेंशन नहीं किया है कि 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉन ट्राइबल को दे दो, लेकिन गवर्नमेंट लोग बहुत चालाक है, और जो लोग हमारा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लोग है ना, most of them are not uneducated people. I'm going to say most of them are uneducated people. That's the reason they have signed the agreement in a wrong way. अभी 10 constituency non tribal को दे देगा तो that means those 10 constituency को वो तो 6 शेड्यूल के आउटसाइड हो जाएगा, ट्राइबल एरिया नहीं होगा।